हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने तेकुक लव मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था, जिमिन शुगा के नेक के अराउंड अपनी आर्म्स को लपेट लेते हैं और शुगा उनके नेक पे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट किसेस करना स्टार्ट कर देते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। शुगा उन्हें किस करते रहते हैं, जिसकी वजह से जिमिन थोड़ा रिलैक्स फील होता है और वो शांत हो जाता है उनका गुस्सा। और वो फिर शुगा की डीप आइज में देखते हुए उनसे कहते हैं कि शुगा, क्या मैं सच्ची में मिस्टेक कर रहा हूँ। और वो ये क्वेश्चन जब शुगा से करते हैं तो शुगा बहुत ही कामली उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि बेबी, तुम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो, तुम बस हमारे सन को प्रोटेक्ट कर रहे हो। बट तुम इस सब चीज़ों के लिए ते को ब्लेम नहीं कर सकते, इसमें ते की कोई भी मिस्टेक नहीं है और ये सब होना था हो गया। अब तुम इस बात को छोड़ो और बस हमारे सन के बारे में सोचो। हमारा सन ते को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तुमने देखा नहीं है क्या वो कितना ज़्यादा अपसेट है ते के बिना। वो ते को अब नहीं छोड़ सकता, वो ते के बिना नहीं रह सकता। और तुमने ते की आंखों में नहीं देखा है कि वो कुकी से कितना ज़्यादा प्यार करता है। तो प्लीज़ जिमिन, मेरे कहने पर एक चांस तुम ते को दे दो। और वो ये कहकर फिर से शुगा जिमिन के नेक के अराउंड अपने लिप्स को लाते हैं और उधर बहुत ही सॉफ्टली किस करते हैं और अपने एक हैंड से जिमिन की बैक को रब करते रहते हैं, जिससे जिमिन थोड़ी देर बाद ही अपने बहुत ही काम वॉइस में कहते हैं कि ठीक है शुगा, आपके इतना कहने की वजह से मैं ते को एक चांस देने के लिए रेडी हूँ। बट अगर उसने मेरे सन को फिर से कभी भी हर्ट करा या उसकी वजह से या उसकी फैमिली की वजह से मेरा सन हर्ट हुआ, तो मैं कभी भी ते के पास अपने कुकी को नहीं जाने दूंगा। और वो ये कहकर शुगा की तरफ देखते हैं और उनके लैब से अलग होने लगते हैं। तो शुगा उनके हैंड को बहुत ही प्यार से पकड़ते हुए कहते हैं कि बेबी बॉय, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुकी के साथ अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा और वो सब लोग कुकी को बहुत प्यार करते हैं, तुम इतना ज़्यादा मत सोचो। और वो ये कहकर उनकी तरफ अपनी प्यारी सी बॉक्सी स्माइल दिखाते हैं, जिसे देखकर तुरंत ही जिमिन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनका हार्ट भी काफ़ी मेल्ट हो जाता है। और वो शुगा के दोनों चिक्स पे अपने हैंड को लेके जाते हैं और उनके इतने प्यारे स्माइल पे प्यार से किस करते हुए उधर से खड़े हो जाते हैं उनके लैब से। और वो उनसे कहते हैं कि शुगा, मैं एक बार कुकी को उनके रूम में चेक करके आता हूँ। और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। तो शुगा उनके हैंड को बहुत ही प्यार से होल्ड करते हुए कहते हैं कि चलो मैं भी चलता हूँ। और वो दोनों तुरंत ही अपने सन के रूम में आ जाते हैं। वो आके देखते हैं कि कुकी बहुत ही ज़्यादा पीसफुली सो रहे हैं और वो उनके बेड के पास आ जाते हैं। तो वो देखते हैं कि कुकी के चिक्स पे अभी भी आंसुओं के निशान हैं जो कि ड्राई हो गए हैं। बट कुकी नींद में भी अभी भी काफ़ी ज़्यादा हिकअप्स ले रहे हैं और वो बस विस्पर करके अपनी स्लीपिंग वॉइस में ते का ही नाम बोल रहे हैं, जिसे सुनकर जिमिन को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है कि उन्होंने अपने सन को क्यों हर्ट कर दिया, उसे क्यों इतना ज़्यादा प्रेशर करा कि वो ते से अलग हो जाए। फिर वो शुगा की तरफ देखते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं। तो शुगा तुरंत ही जिमिन के हैंड को बहुत ही प्यार से पकड़ते हैं, उनके हैंड पे अपने दूसरे हैंड से स्लाइड करते हुए कहते हैं कि बेबी, तुम्हें इतना ज़्यादा अपसेट फील करने की ज़रूरत नहीं है। और वो ये कहकर उन्हें अपने साथ अपने बेडरूम में ले आते हैं। और जिमिन शुगा के साथ जब बेडरूम में आ जाते हैं तो वो शुगा और जिमिन फ्रेश हो जाते हैं और शुगा के साथ वो बेड पे आ जाते हैं और वो शुगा की चेस्ट पे अपने हेड को रखते हुए उनसे बोलते हैं कि बेबी, अब हमें क्या करना चाहिए, मैंने तो सब कुछ मैसअप कर दिया। तो शुगा उनसे अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ कहते हैं कि तुमने कुछ भी मैसअप नहीं करा है, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। मेरी आर्यन से बात हुई थी, बस हमें कुछ टाइम तक और तुम्हारे गुस्से का शांत होने का वेट कर रहे थे, बाकी और कुछ नहीं हुआ है। और वो ये कहकर उनकी तरफ प्यारी सी स्माइल करते हैं और वो कहते हैं कि अब हम अपने कुकी को कोई भी हर्ट नहीं होने देंगे। हम सुबह ही कुकी को ये न्यूज़ दे देंगे कि हमने तायोंग को एक चांस देने के लिए रेडी हैं और उसकी मैरिज सिर्फ और सिर्फ तायोंग से होगी। और वो ये कहकर जिमिन के फोरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं कि अब सो जाओ, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। और वो ये कहकर जिमिन को सुला देते हैं। थोड़ी देर बाद जिमिन और शुगा दोनों ही गहरी नींद में सो जाते हैं। और अदर साइड ते बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए होते हैं। कुकी से अलग होने का ही सोच के उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है, बट वो कुकी को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होते हैं। और
वो अपने डैड की भी बात मानने के लिए रेडी नहीं होते हैं। उनके डैड ने उन्हें कहा होता है कि कुछ टाइम के लिए बस तुम वेट करो, जब जिमिन का गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो खुद ही तुम्हारे और कुकी के रिश्ते के लिए एग्री हो जाएंगे। पर ते ये बात बिल्कुल भी नहीं मान रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो अपने साथ अपना कुछ सामान लेते हैं और बालकनी से वो स्लोली अपने ग्राउंड फ्लोर पे आ जाते हैं और वो अपने कार की को होल्ड करते हैं अपने हैंड में टाइटली और अपने कार के पास आ जाते हैं अपने गैरेज में और अपनी कार को लेके वो तुरंत ही कुकी के घर के बाहर आ जाते हैं और वो कुकी को बहुत ज़्यादा कॉल करने लगते हैं। बट कुकी काफ़ी ज़्यादा डीप स्लीप में होते हैं, वो उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, उनका फ़ोन साइलेंट पे होता है। फिर तायोंग अपनी कार को बाहर ही खड़ा करते हैं और वो बहुत ही स्लोली मिस्टर शुगा के मेंशन के अंदर एंटर करते हैं और वो कुकी के रूम की तरफ जाने लगते हैं और वो उनके रूम में बालकनी से एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि कुकी बहुत ही पीसफुली सो रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा डीप स्लीप में है। तो ते कुछ देर तक उनके इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल एंजेलिक फेस को ही देखते रहते हैं। फिर वो अपने सेंस में आते हैं और वो कुकी के पास चले जाते हैं और उनके फेस पे अपने हैंड से बहुत ही प्यार से स्लाइड करते हैं। जैसे ही ते के टच को कुकी फील करते हैं वो तुरंत ही अपने आइज़ को ओपन कर लेते हैं और वो कुकी को अपने सामने देखते ही एकदम से चिल्लाने वाले होते हैं कि तभी ते उनके माउथ पे अपने हैंड को प्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से कुकी चिल्ला नहीं पाते हैं और वो ते की तरफ अपनी आइज़ को बिग करके देख रहे होते हैं। तो ते उनसे बहुत ही ज़्यादा अपनी काम वॉइस में कहते हैं कि बेबी बॉय तुम इतना मत डरो और हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? और वो ये ऐसे करके उनसे क्वेश्चन करते हैं, जिसे सुनते ही कुकी तुरंत यस कह देते हैं और वो तुरंत ही ते को टाइटली हग कर लेते हैं। ते भी उन्हें बहुत ही टाइटली हग करते हैं और कुकी रोने लगते हैं और रोते हुए उनसे कहते हैं कि अम्मा हमारी शादी को तोड़ देंगे ते, वो मुझे आपसे दूर कर देंगे। और वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। अपने बेबी बॉय को इतना ज़्यादा रोता हुआ देखकर, इतना ज़्यादा टेंशन में देखकर ते भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो उनके बैक को रब करते हुए कहते हैं कि तुम्हें और मुझे कोई भी अलग नहीं कर सकता है। और वो ये कहकर तुरंत ही ते कुकी के लिप्स पे बहुत ही ज़्यादा किस करते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा डीपली किस कर रहे होते हैं और उनके लिप्स को बहुत ज़्यादा सक करते हैं और कुकी भी सेम पैशन के साथ ते के लिप्स को सक करना शुरू कर देते हैं। वो दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक ऐसे ही बहुत ही डीपली किस करते हैं, बहुत ही हंग्रीली किस करते हैं। फिर वो किस को ब्रेक करने के बाद ते उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय तुम मेरे साथ देने के लिए रेडी हो? तो कुकी यस में अपने सर को हिला देते हैं और वो कुकी के हैंड को टाइटली ते ग्रिप कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि चलो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। और वो ये कहकर कुकी के हैंड को अपने पास पुल करते हैं और कुकी उनसे अपनी बहुत ही शॉक्ड फेस से देखते हैं कि ते हम कहाँ जा रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हो? अगर किसी को पता चल गया तो वो अपने बेबी बॉय के इतने सारे क्वेश्चन सुन के उनके लिप्स पे अपने फिंगर से प्रेस करते हुए कहते हैं कि प्लीज़ बेबी बॉय अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं करो, अभी हमें बस यहाँ से जाना होगा। और ये सुनते ही वो उनसे कहते हैं कि तुम बस मेरे पे ट्रस्ट करते हो ना? तो कुकी यस में अपने हेड को हिलाते हैं, वो नोट करते हैं। तो ते उनकी तरफ देखते हैं तो जंकुक उनसे अपने हैंड को अलग करते हैं और वो अपने वार्डरोब एरिया में आ जाते हैं और कुछ अपने लगेज को लेने लगते हैं और वो फिर ते के हैंड को टाइटली ग्रिप करते हैं। तो ते उन्हें बालकनी से जंप कराते हुए वो उन्हें नीचे ले आते हैं और वो तुरंत ही भागते हुए ते की कार के पास आ जाते हैं। ते तुरंत ही ड्राइविंग सीट पे आ जाते हैं और कुकी उनकी साइड सीट पे आ जाते हैं और ते कुकी की सीट बेल्ट को ठीक से लगा देते हैं और वो ड्राइव स्टार्ट करते हैं। तो कुकी उनसे उस समय कोई भी क्वेश्चन नहीं करते हैं, वो बस ते की तरफ देख रहे होते हैं और ते ने एक हैंड से स्टीयरिंग होल्ड कर रखा होता है और दूसरे हैंड से उन्होंने कुकी के हैंड को होल्ड कर रखा होता है। वो उनके हैंड को एक सेकंड के लिए भी अपने हैंड से अलग नहीं करते हैं। वो ऐसे ही काफ़ी देर तक ड्राइव करते हैं। तो हाफ एन आवर की ड्राइव के बाद कुकी उनसे बहुत ही अपनी स्वीट वॉइस में कहते हैं कि ते हम कहाँ जा रहे हैं और अगर घर वालों को सबको पता चल गया तो क्या होगा? तो ते उनके हैंड पे किस करते हुए कहते हैं कि बेबी हम दोनों यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं, अगर अम्मा अप्पा हमें ऐसे ही अलग कर देंगे तब क्या होगा? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। और वो ये कहकर
उनकी तरफ देखने लगते हैं तो कुकी भी तुरंत ही स्माइल दिखाते हैं उनकी तरफ प्यार से और वो कहते हैं कि ठीक है। ते ऐसे ही ड्राइव करते हुए काफ़ी दूर निकल आते हैं। वो ऐसे ही पूरी रात ड्राइव ही कर रहे होते हैं और वो 1 मिनट के लिए भी नहीं सोए होते हैं और दूसरी साइड जंगकुक बहुत ही पीसफुली सो जाते हैं और ते बस उनके इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल फेस की तरफ देख रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद ही ते एक बहुत ही बड़े मेंशन के आगे अपनी कार को रोकते हैं और वो अपने साइड में कुकी को देखते हैं कि वो एक बेबी की तरह इतना ही पीसफुली सो रहे हैं और उन्होंने अपने लिप्स को एक बनी की तरह पाउट कर रखा है, जिसे देखकर ते का बस मन करता है कि वो अभी के अभी कुकी को बहुत ही हंग्रीली किस करे, बहुत ही डीपली किस करे, बट वो अपने आप को रोकते हैं और वो कुकी के उठने का वेट कर रहे होते हैं। वो कंटिन्यूसली कुकी को ऐसे ही देखते रहते हैं। 15 मिनट्स के बाद जब कुकी अपनी आइज़ को रब करते हुए ओपन करते हैं तो वो तुरंत ही ते की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि ते हम कहाँ हैं और आप क्यों मुझे ऐसे देख रहे हैं। तो ते उनकी तरफ अपनी प्यारी सी बॉक्सी स्माइल दिखाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम उस सिटी से बहुत दूर आ गए हैं और ये हमारा न्यू हाउस है और तुम बहुत ही ज़्यादा पीसफुली सो रहे थे तो मेरे को नहीं लगा कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूं, इसलिए मैं तुम्हें बस ऐसे ही पीसफुली सोता हुआ देख रहा था। और वो ये कहकर उनकी तरफ प्यार से स्माइल करते हैं। ये सुनते ही कुकी बहुत ज़्यादा शाय करने लगते हैं, उनका फेस पूरा रेड हो जाता है और वो नीचे की तरफ देखने लगते हैं अपने बेबी बॉय को इतना ज़्यादा ब्लश करता हुआ देखकर ते भी स्माइल करते हैं और उनके चिक्स पे अपने दोनों हैंड को लेके जाते हैं और उनके फोरहेड से अपने फोरहेड को अटैच कर लेते हैं और उनकी डीप ओशन जैसी आइज में देखते हुए कहते हैं कि बेबी बॉय तुम खुश तो हो ना मेरे साथ। और ये सुनते ही कुकी बस यस में अपने सर को नोट करते हैं और वो कुछ नहीं बोलते हैं। तो ते तुरंत ही उनके हेड से अपने हेड को अलग करते हैं और वो अपने कार के गेट को ओपन करते हैं और वो जल्दी से आके ते कुकी की साइड के डोर को भी ओपन कर देते हैं और वो कुकी को अपने आर्म्स में एक ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए अपने मेंशन के अंदर आ जाते हैं। तो कुकी उनसे अपनी काफ़ी ज़्यादा स्वीट वॉइस में कहते हैं कि ते आप ये क्या कर रहे हैं, मैं चल सकता हूँ। तो ते उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय प्लीज़ तुम अभी कुछ मत बोलो और बस मुझे टाइटली हग करो और तुम बस मेरे साथ ऐसे ही मेरी आर्म्स में ही कैरी होके अंदर जाओगे। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं और कुकी बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं। वो ते की चेस्ट में अपने फेस को हाइड कर लेते हैं और वो अपने दोनों आर्म्स को कुकी ते के नेक के अराउंड लपेट लेते हैं। और दूसरी साइड किम मेंशन और जॉन मेंशन में हंगामा मचा होता है। वो दोनों अपने सन को ढूंढ रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। जैसे ही जिमिन कुकी के रूम के अंदर जाते हैं वो कुकी को ना वहाँ देख के बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो कुकी को पूरे मेंशन में सर्च करते हैं पर कुकी उन्हें कहीं नहीं दिख रहा होता है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही भागते हुए अपने बेडरूम में आते हैं और वो शुगा को बोलते हैं। शुगा वॉशरूम में शावर ले रहे होते हैं और वो शुगा से बोलते हैं कि शुगा प्लीज़ आप जल्द से जल्द बाहर आइए, कुकी अपने बेडरूम में नहीं है, कुकी पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे बहुत डर लग रहा है शुगा, प्लीज़ आप बाहर आइए। और वो ये कहकर रोने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही शुगा 5 मिनट्स बाद ही शावर को कंप्लीट करते हैं और वो तुरंत ही बाहर आ जाते हैं। तो वो देखते हैं कि जिमिन बेड पे बैठे हुए बहुत ही ज़्यादा रो रहे हैं। उन्होंने अपने फेस को अपने दोनों हैंड से कवर कर रखा है और वो ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। तो जिमिन की ऐसी हालत देख के शुगा काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो तुरंत ही जिमिन के पास चले जाते हैं और उन्हें बोलते हैं बेबी बॉय क्या हुआ। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर डियर।